जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आज है पुत्रदा एकादशी व्रत, जो जैसा कि आप सभी ने व्रत धारण किया होगा, तो यह व्रत अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। अगर आपने व्रत धारण किया है तो यह अति श्रेष्ठ है। ताकि एकादशी व्रत या किसी भी व्रत का अगर आप पारण करते हैं तो वह सही समय और सही नियम पे आपको करना चाहिए, तभी ही आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो जैसा कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन किया जाएगा, यानी कि 17 अगस्त को किया जाएगा। साथ ही पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण का सही समय आप सबसे पहले नोट कर लीजिए। तो सुबह के समय में 5:51 से लेकर के 8:05 के बीच में आप सभी को पारण करना है। पारण के समय सबसे पहले सुबह के समय में द्वादशी तिथि के दिन सुबह आप उठें और गंगा जल मिश्रित जल से स्नान आदि करें। पीले वस्त्र धारण करने हैं। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई कर लीजिए, गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए। दीपक जलाकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से आपको पूजा अर्चना करनी है और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करनी है। इसके बाद मंत्रों का जाप करें, आरती करें। साथ ही शुद्ध और सात्विक भोजन आपको बना करके खीर, फल और मिष्ठान इत्यादि का आपको भोग लगाना है। साथ ही साथ अंत में सभी को यह प्रसाद वितरण करना है और श्रद्धा अनुसार विशेष चीज़ों का आपको दान करना है। सबसे पहले आप पंडित जी के निवृत्त कुछ न कुछ अवश्य से उनके घर भिजवाइए। चाहे तो अपने घर पर बुला करके भोजन इत्यादि करा सकते हैं। यह संभव नहीं हो तो आप सभी सूखा अनाज ही एक समय का वस्त्र और भेंट उसमें रख करके आपको अवश्य से ही भिजवानी चाहिए। साथ ही साथ इस दिन जैसा कि आप सभी को गौ माता को जो भी आपने भोजन में बनाया है उसे एक उसका अंश आप सभी को सबसे पहले गौ माता को देना है। इसके बाद ही जो भी आपने भोग लगाया है उसी भोग में से प्रसाद स्वरूप आपको भी ग्रहण करना है और उसके बाद आप सभी को अपना व्रत खोलना है। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु जी की आप सभी को क्षमा प्रार्थी होकर के कि जो भी हमसे त्रुटि हुई है, जो भी हमसे इस व्रत में भूल चूक हुई है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी अवश्य से ही हो जाना है। साथ ही साथ माता तुलसी का इस दिन आपको अवश्य से ही पूजन करना चाहिए। साथ ही साथ माता तुलसी की कथा आपको अवश्य से सुननी चाहिए द्वादशी तिथि पे। अब हम सुनाएंगे आपको तुलसी माता की कथा। जैसा कि दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ था। जालंधर एक महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर होकर वह माता लक्ष्मी को पाने की कामना में युद्ध के लिए चला गया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने वाली माता लक्ष्मी ने उन्हें अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा में कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप जाने की कोशिश की, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु जी को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसी की पवित्रता, धर्म और शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना अत्यंत ही आवश्यक हो गया था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी गए थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपनी पति जालंधर के बारे में उनसे पूछा। तभी ऋषि ने अपनी माया का जाल फेंक दिया और 2 वानर प्रकट हो गए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई और होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दें। तभी भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ में जोड़ दिया और स्वयं ही उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने हुए भगवान विष्णु जी ने
उन्होंने पति के जैसा व्यवहार वृंदा के साथ किया तो वृंदा का पतिव्रता भंग हो गया और भंग होने के कारण वृंदा ने उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह आपने मुझे छल के वियोग का कष्ट दिया है उसी तरह आप अपनी पत्नी का भी छल से हरण हो जाएगा। आप ही पत्थर के बन जाएंगे और उस पत्थर को लोग शालिग्राम के रूप में जानेंगे। कहते हैं कि वृंदा के श्राप की वजह से भगवान विष्णु दशरथ के पुत्र राम के रूप में जन्म लिया, फिर बाद में उन्हें सीता का हरण का वियोग सहना पड़ा था। के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि हे वृंदा तुम हमेशा मेरे साथ पूजनीय रहोगी। तभी इसी के साथ ही देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम स्वरूप में श्री हरि विष्णु का विवाह माता तुलसी के साथ किया जाता है। तो द्वादशी तिथि के दिन आपको यह कथा अवश्य से ही सुननी चाहिए। तो अपनी प्रतिदिन की कथाएं मैं अपने चैनल पे डालते रहती हूँ, उन्हें सुनिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु।